हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग देखते हैं सबसे पहले 7.2 का बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है, उसके बाद फैक्टोरियल नोटेशन क्या होता है उस वीडियो में देखेंगे। उसके बाद हम लोग देखेंगे 7.2 के कुछ क्वेश्चन का सलूशन कैसे करते हैं। तो जैसे परमुटेशन अगर हम बात करें, जो आपका चैप्टर का नाम है, पहला पार्ट है परमुटेशन, दूसरा है कम्बिनेशन। तो परमुटेशन होता क्या है? ए परमुटेशन इज एन अरेंजमेंट इन ए डेफिनेट ऑर्डर ऑफ ए नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स टेकन सम और ऑल एट ए टाइम। कह रहा है कि जो परमुटेशन होता है एक तरह का अरेंजमेंट होता है कि किस चीज़ों को ढेर सारे आपके यन ऑब्जेक्ट दिए हैं मान लीजिए, तो यन ऑब्जेक्ट में से अगर या तो टोटल ऑब्जेक्ट्स को लेके हम लोग कॉम्बिनेशन बनाना है हर बार, कि उन ऑब्जेक्ट्स में से कुछ पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को लेके क्या अरेंजमेंट बनाना है, वो क्या कहलाता है? परमुटेशन। परमुटेशन एक प्रोसेस होता है जिसमें कि हम लोग कुछ ऑब्जेक्ट्स को लेते हैं या टोटल ऑब्जेक्ट्स को लेके उनका अरेंजमेंट बनाते हैं, तो क्या कहलाता है? परमुटेशन। अब इसमें एक वर्ड आएगा आपको फैक्टोरियल, जो 7.2 में आपको पढ़ना है, फैक्टोरियल नोटेशन। फैक्टोरियल नोटेशन क्या होता है? अगर सपोज करिए कोई मान लीजिए लिखा है, कोई नोटेशन है फैक्टोरियल एन, एक तो ऐसे लिखा जाता है फैक्टोरियल, और दूसरा तरीका है फैक्टोरियल एन, इस तरह से भी लिखा जाता है। तो दोनों सिंबल पॉसिबल हैं, दोनों में से कोई भी। तो फैक्टोरियल एन क्या होता है? फैक्टोरियल का मतलब होता है जो नंबर एन नेचुरल नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन ऑफ एन नेचुरल नंबर्स। तो जैसे मान लीजिए कि आप लिख रहे हैं, सपोज करिए 100 से लेके आप स्टार्ट करते हैं और किसी ने कहा कि 1 तक डिसेंडिंग आर्डर मल्टीप्लाई करते जाइए, तो 100 इंटू 99 इंटू 98 ऐसे करते करते आप कहीं 1 तक पहुँचेंगे। तो हो सकता है आपको बहुत टाइम लग जाए, बहुत इसमें डिटेल्ड लिखने में बहुत आपका टाइम मैनेजमेंट उसमें कम पड़ जाएगा। तो इसके लिए एक व्यवस्था अलग से बनाई गई, अलग अरेंजमेंट बनाया गया, जिसको हम लोग बोलते हैं फैक्टोरियल। अब यहाँ पे अगर हम लिख दें सिंपल 100, या लिख दें 100 फैक्टोरियल, या तो लिख दें फैक्टोरियल 100। अब ये क्या कहला, ये खुद अपने आप में ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि 100 तक का जो नंबर्स हैं 1 से लेकर एन नेचुरल नंबर है, 100 नेचुरल नंबर हैं। फैक्टोरियल 100 का मतलब जो 100 स्टार्टिंग के नेचुरल नंबर हैं उनका मल्टीप्लिकेशन है, इसका सिंबल ये रिप्रेजेंट करता है। तो अगर फैक्टोरियल एन है तो इसका मतलब एन तक की जितनी नेचुरल नंबर होंगी उनका मल्टीप्लिकेशन, तो ये क्या कहलाता है? फैक्टोरियल। तो फैक्टोरियल एन का मतलब होता है, या ऐसे आप लिखना चाहें तो इनका मतलब होता है कि एन इंटू एन माइनस 1 इंटू एन माइनस 2, ऐसे घटते घटते कहीं पे लास्ट में 1, तो 1 से लेके टोटल एन तक का, क्योंकि हम लोग इसका डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखते जाते हैं। जैसे फैक्टोरियल 100 है तो 100 इंटू 99 इंटू 98 ऐसे करते 1 तक जाएंगे। ऐसे इसमें फैक्टोरियल एन है तो एन से एक कम होगा तो एन माइनस 1 अगला, फिर एक कम होगा तो एन माइनस 2, एन माइनस 3, ऐसे मल्टीप्लाई करते करते 1 तक, मतलब 1 से लेके एन तक की जितनी नेचुरल नंबर है सबका मल्टीप्लिकेशन क्या कहलाता है? फैक्टोरियल एन। तो इसका कॉन्सेप्ट आपको यूज़ करना है। जैसे सपोज करिए कहीं पे लिखा है फैक्टोरियल 5, तो इसका मतलब क्या है? ये आपका एग्जांपल है, फैक्टोरियल 5 लिखा है तो इसका मतलब 5 से लेके 5 टोटल जो 5 नेचुरल नंबर है स्टार्टिंग की, उनका क्या है? मल्टीप्लिकेशन। इसमें कभी आप नेगेटिव नंबर शामिल नहीं करेंगे, हमेशा फैक्टोरियल केवल जो आपका बना है वो क्या है? नेचुरल नंबर्स के लिए है। तो 5 फैक्टोरियल का मतलब 5 नेचुरल नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन, तो 5 4 3 2 1, तो स्टार्टिंग के जितने 1 से लेके 5 तक जो टोटल नेचुरल नंबर हैं उनका मल्टीप्लिकेशन क्या कहलाएगा? फैक्टोरियल 5। तो इसका आंसर क्या है? 5 4 जा 20, 3 जा 60, 2 जा 120, 1 जा 120, तो फैक्टोरियल 5 का मतलब 120 होता है। किसी ने कहा फैक्टोरियल 3, तो फैक्टोरियल 3 का मतलब हो जाएगा 3 2 1, दैट इज़ 6। अब ये फैक्टोरियल 0 होता है, जो इसका ध्यान रखना है, फैक्टोरियल 0 की वैल्यू हमेशा 1 होती है, तो ये आपको नोट में ध्यान रखना है, कभी कभी क्वेश्चन में आ जाता है। फैक्टोरियल 1 का मतलब भी 1 होता है, 1 फैक्टोरियल का मतलब भी 1 होता है, और फैक्टोरियल 0 का मतलब भी 1 ही होता है। तो कभी आपको क्या सोल्यूशन में हेल्प करेगा 7.2 के क्वेश्चन में, तो इसको ध्यान रखना है। जैसे अगर हम लोग एक क्वेश्चन देखें इस एक्सरसाइज का 7.2 का, तो ज़्यादा क्लियर हो जाएगा, उसके हेल्प से हम लोग कॉन्सेप्ट को समझते हैं, क्योंकि इस 7.2 में आपको केवल फैक्टोरियल का ही कॉन्सेप्ट यूज़ करना है। तो जैसे क्वेश्चन नंबर अगर 1 की बात करें, इसमें फैक्टोरियल में 7.2 के लिखा है इवेलुएट। क्वेश्चन नंबर 1 के 2 पार्ट हैं, फैक्टोरियल 8
एंड सेकेंड पार्ट है फैक्टोरियल 4 माइनस 3। तो पहला क्वेश्चन है आपका फैक्टोरियल 8, इसका इवेल्युएशन करना है, मतलब इसको सिंप्लीफाई करके आपको आंसर बताना है। तो इस तरह से भी लिखा जाता है जैसे बुक में आपके लिखा है फैक्टोरियल 8, इस तरह से। तो अगर हम लोग जानते हैं कि अगर फैक्टोरियल n होता है तो इसका मतलब होता है n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 इंटू ऐसे घटते घटते 1 तक का, 1 से लेके n नेचुरल नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन क्या कहलाता है, फैक्टोरियल। तो यहाँ पे लिखा है फैक्टोरियल 8, तो इसका मतलब क्या है, 8 से स्टार्ट करते हैं 1 तक की डिसेंडिंग ऑर्डर में नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन। 8 7 6 5 4 3 2 1। अब सबको मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो जितना आ जाएगा फैक्टोरियल 8 की वैल्यू हो जाएगी। फैक्टोरियल 8 रिप्रेजेंट कर रहा है स्टार्टिंग से लेके 8 तक की, जितनी स्टार्टिंग से 8 तक की नेचुरल नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन। तो 8 7 जा 56, फिर 6 5 जा 30, या इसको और मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो 6 5 जा 30, 4 जा 120, 3 जा 360, 2 जा 720 इंटू 1, तो 720 रहेगा। अब इसको आप मल्टीप्लाई करके लिख दीजिए, जो आपका आएगा वो आंसर हो जाएगा। तो हो जाएगा 720 इंटू 56, इसको मल्टीप्लाई करना है। तो 6 0 6 2 जा 12 और 6 7 जा 42 और 1 43, 5 0 टाइम 5 2 जा 10, 5 7 जा 35 और 1 36, 0 2 3 6 4 10 3 1 4, तो 40,320 ये आपका क्या हो जाएगा, फैक्टोरियल 8 की वैल्यू। तो इस तरह से जब भी आपको जो भी फैक्टोरियल कहेगा तो इसका मतलब उस नंबर तक जितने नेचुरल नंबर हैं उनका प्रोडक्ट आपको निकालना है, मल्टीप्लिकेशन आपको फाइंड करना है। ये आपका पहला क्वेश्चन था। आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। तो क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है फैक्टोरियल 4 माइनस फैक्टोरियल 3। तो फैक्टोरियल 4 माइनस फैक्टोरियल 3, इसको सॉल्व कर लेते हैं। फैक्टोरियल 4 का मतलब 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, माइनस फैक्टोरियल 3 का मतलब 3 इंटू 2 इंटू 1। तो 4 3 जा 12, 2 जा 24 इंटू 1 24, माइनस 3 2 जा 6 बन जा 6, तो क्या आ जाएगा 18। तो इस तरह से हमारा आंसर आ जाएगा। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व कर लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 3 में लिखा है इज फैक्टोरियल 3 प्लस फैक्टोरियल 4 इज इक्वल टू फैक्टोरियल 7। कह रहा है कि क्या जो फैक्टोरियल 3 प्लस फैक्टोरियल 7 की वैल्यू होगी, फैक्टोरियल 3 प्लस फैक्टोरियल 4, दोनों को ऐड करेंगे तो क्या वो फैक्टोरियल 7 के इक्वल होता है, ये हमें प्रूफ करना है, जस्टिफाई करना है कि होता है कि नहीं होता है, हमें आपको आंसर देना है। तो हम लोग सॉल्व करेंगे लेफ्ट हैंड साइड को। अगर फैक्टोरियल 7 को भी सॉल्व करेंगे, अगर दोनों का आंसर सेम आ रहा है तो हम समझ जाएंगे कि ये ट्रू है। तो सॉल्यूशन में हम लोग देखते हैं, जैसे अगर इसके लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करें तो हो जाएगा 3 फैक्टोरियल प्लस 4 फैक्टोरियल। तो 3 फैक्टोरियल का मतलब 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस फैक्टोरियल 4 का मतलब 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, तो ये हो जाएगा 3 2 जा 6 1 जा 6 प्लस 4 3 जा 12 2 जा 24 1 जा 24, ये टोटल आ जाएगा 30। अब हम लोग इसके राइट हैंड साइड को सॉल्व कर लेंगे। अगर राइट हैंड साइड की बात करें तो फैक्टोरियल 7 है। फैक्टोरियल 7 का मतलब 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए। अब जितना आएगा आपका क्या हो जाएगा, 7 6 जा 42 प्लस, या इस तरह से मल्टीप्लाई कर लीजिए, 2 3 जा 6 और 6 4 जा 24 24 5 जा 120 126 जा 720, 7 इंटू 720,
ये यहाँ तक का मल्टीप्लिकेशन 720 है। फिर 7 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, 7 0 टाइम 0, 7 2 जा 14, 7 7 जा 49, तो 49 प्लस 1 50। तो इस तरह से कितना आ जाएगा 5040, और इधर कितना आया 30। तो इसका क्या मतलब है, दिस इम्प्लाइज लेफ्ट हैंड साइड इज़ नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो क्या कह सकते हैं कि ए इसके इक्वल है, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, नो, क्योंकि दोनों अलग अलग आंसर आ रहा है। लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल तभी आता जब दोनों का आंसर इक्वल आता। अगर दोनों का आंसर डिफर कर रहा है तो इसका मतलब ये इसके इक्वल नहीं है। तो इस तरह से हमारा सोल्यूशन था। बाकी क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।